अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जां की एपिसोड 20 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 20 की तरफ चलते हैं। यारम, जावियार और अलमीर बाहर लाउंज में बैठे थे जब मलीशा मुस्कुराती हुई अंदर आई, लेकिन जावियार के साथ अलमीर और यारम को बैठा देख मलीशा का मूड खराब हुआ था। वो इस वक्त ब्लैक प्लाजो और उसके ऊपर ब्लैक ही टॉप पहने हुए थी। इन तीनों के मुतवज्जो होने पर मलीशा मुस्कुराई। हेलो जावी बेबी, मैं समझी तुम यहाँ अकेले होंगे, लेकिन यहाँ तो सब हैं। वो मुस्कुराकर खासा तंजिया लहजे में बोली, जबकि इन तीनों के तासरात इस वक्त बिल्कुल स्पाट थे। वो थोड़ा सा झिझकी थी उनके इतने संजीदा तासरात पर, लेकिन फिर बमुश्किल मुस्कुराते। वो इससे पहले सोफे पर बैठती कि उनके पीछे ही रूम से उसे अर्शिया बाहर नजर आती हुई दिखाई दी। स्पाट चेहरा था, सुनहरी बाल खुले थे और अभी भी हल्के हल्के नम थे, जबकि सुनहरी आंखें इस कदर तपिश उगल रही थी जैसे सामने खड़े वजूद को इन्हीं आंखों से जला देंगी। वो कदम कदम उठाते करीब आ रही थी। नजरें मलीशा की नजरों पर टिकी थी और मलीशा जो मुस्कुरा रही थी उसकी मुस्कुराहट अर्शिया को देखते ही सिमटी थी, जबकि आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। इसे तो वो हानम के साथ ही वहां बंद करके आ गई थी, तो क्या ये लोग बच गए थे? जबकि हड़बड़ाकर उसने दूसरी नजर जावियार पर डाली थी, जो इस वक्त सर झुकाए जमीन को घूर रहा था। तो क्या वो उसे सब कुछ बता चुकी थी? मलीशा ने घूंट निकलते डरते डरते तीसरी नजर यारम पर टिकाई थी, जो इस वक्त उसे ही देख रहा था। उसकी सर्द आंखें देख मलीशा को इस वक्त पैरों के नीचे की जमीन कांपती हुई महसूस हुई, या फिर वो खुद कपकपा गई थी खौफ से। जबकि अलमीर इस वक्त ऐसा था जैसे कोई उसे इशारा दे और वो इस लड़की का मुंह तोड़ दे। जावी मलीशा घबराकर अर्शिया से नजर फेरती जावियार को देखने लगी। जब वो जमीन को घूरते ही बोला, मलीशा सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, सच सच जवाब देना। नजर उठाकर उसने मलीशा को नहीं देखा था, जबकि बाकी सब उसे ही देख रहे थे। जब अर्शिया कदम उठाते ठीक यारम के पीछे आ खड़ी हुई, जो टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा पथरीले तासरात के साथ मलीशा को देख रहा था। तो कैसा सवाल? मलीशा ने घूंट भरते घबरा कर पूछा और चोर नजरों से यारम को देखा। क्या हानम ने तुमसे कहा था कि वो घर जा रही है? जावियार के सवाल पर मलीशा बुरी तरह बौखलाई थी। उसने सबकी तरफ एक नजर देखा था और फिर जावियार को देखा था। वो खुद को इस वक्त कटहरे में खड़ा महसूस कर रही थी। हाँ, हानम ने मुझसे कहा था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। मैंने खुद उसे जाते हुए देखा था, वो चली गई थी। मलीशा ने घबराकर जावियार से फिर झूठ कहा था और उसी लम्हे उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था कि वो डगमगाकर दूर हुई थी। गाल पर हाथ रखे आंखें फाड़े उसने सर उठाकर देखा था जहां अर्शिया राना खड़ी थी, जबकि इस थप्पड़ पर अलमीर और यारम ने हैरत से उसे देखा था। वो इस हरकत की उम्मीद नहीं रखते थे अर्शिया से। जावियार ने नजर अभी भी नहीं उठाई थी। झूठ। अर्शिया ने एक लफ्ज कहते उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा था कि अब की बार थप्पड़ की शिद्दत से वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी थी। मैं अपनी टीम के साथ वहां लोकेशन देखने आई थी जब मुझे मिस्टर सिकंदर नजर आए। जब मैं वहां गई तो वो नहीं थे, लेकिन एक रूम से लड़ने की आवाजें आ रही थी। आवाज के ताकुब करते जब मैं पहुंची तो वहां ये हानम को जलील कर रही थी और अपने जाहिलाना रवैये को अपनाते उसने हानम के मुंह पर पानी फेंकना चाहा था। मैंने इसे ये करने से रोका और उसकी बातों का जवाब दिया तो ये वहां से चली गई और पीछे से खुद दरवाजे को लॉक कर गई। और जब मैंने इससे कहा कि दरवाजा खोले तो ये हंसती हुई जानबूझकर हम दोनों को वहां मरने के लिए तन्हा छोड़ गई। अर्शिया ने हकारत से उसके जमीन पर पड़े वजूद को देखकर सबको हकीकत से आगाह किया था, जबकि ये सब सुनकर यारम झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। आंखें पहले हैरत से फटी थीं, फिर शदीद गुस्से से सुर्ख हुई थीं, जबकि जावियार ने अब पहली बार नजर उठाकर अर्शिया को देखा था। हैरत से और अपनी नजर सामने पड़ी इस नफरत में डूबी लड़की को देखा था, जो हक्का बक्का सी अर्शिया को देख रही थी। और फिर जावियार को देखते वो जमीन से उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जावी ये झूठ कह रही है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है झूठा। मलीशा जमीन से खड़े होते चीखी थी, लेकिन सामने भी शेरनी खड़ी थी। जब वो इस वक्त से लड़ गई थी जहां मौत उसके सामने खड़ी थी, तो ये डाइन क्या चीज थी?
अर्शिया ने उसके झूठ को सुनते स्पार्ट तासरात के साथ उसके बाजू को खींचते मुंह पर एक और थप्पड़ मारा था कि वो फिर बुरी तरह से लड़खड़ाई थी। अर्शिया राणा झूठ नहीं कहती, तुमने मुझे और हानम को मारने के लिए जानबूझकर वो दरवाजा लॉक किया था। अर्शिया गुस्से से उर्राई थी कि मलीशा डरकर 2 कदम पीछे हुई थी। नहीं सावी, ये झूठ कह रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। वो चीप लड़की सिर्फ तुम्हारे करीब होने के लिए बहाने ढूंढ रही है, इसलिए ये सब नाटक कर रही है। और ये अर्शिया राणा, ये उसके साथ मिली हुई है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना बेबी? मलीशा जावियार के पास आते जल्दी जल्दी अपनी सफाई देते बुड़बड़ाई थी। जब यारम का गुस्सा पारा हाई हुआ था और उसको हानम के खिलाफ इतनी घटिया बात कहते सुन, तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरी बहन पर इतना घटिया इल्जाम लगाओगी तुम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा घटिया लड़की। यारम गुस्से से धाड़ता हुआ उसके करीब हुआ तो वो यारम की धाड़ पर डरकर चीखती जावियार के पीछे जा खड़ी हुई। अलमीर ने बरवक्त यारम का तवाना बाजू थामा था, वरना शायद आज वो मलीशा के औरत होने का लिहाज न करता। उसका गुस्से से सांस फूलने लगा था, जबकि जावियार की बर्दाश्त बस इतनी ही थी। उसने मलीशा का बाजू घसीट कर अपने पीछे से निकाला था। वो यारम नहीं था जो औरत होने का लिहाज कर लेता। उसने मलीशा का बाजू थामते अपने सामने किया था और रखकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था कि वो अपने गाल पर हाथ रखती जमीन पर जा गिरी थी। थप्पड़ की शिद्दत इतनी तेज थी कि मलीशा को अपना जबड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ था, जबकि इस हरकत पर तो अलमीर जितना हैरान होता उतना कम था। जावियार ने पहली बार किसी लड़की पर हाथ उठाया था, वो भी मलीशा, जबकि दिल को एक कमीनी सी खुशी हुई थी। लब मुस्कुराहट में ढले थे जिसे वो बर वक्त दबा गया। मलीशा ने हैरत, गम और गुस्से से जावियार को देखा था। उसकी इतनी जुर्रत कि वो मलीशा पर हाथ उठाए, वो भी बढ़ती हुई खड़ी हुई थी। आंखों से आंसू जारी हो गए थे तकलीफ से, लेकिन अपनी फितरत से कैसे पलट सकती थी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है जावियार, मुझ पर, मलीशा पर। वो आंखें फाड़े चीखी थी। शट अप, जस्ट शट अप। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने तुम जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दी, तुम जैसी गिरी हुई लड़की पर भरोसा किया। मेरी फैमिली, मेरा दोस्त मुझे मना करता रहा कि नहीं, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया। लेकिन मजीद नहीं, अभी और इसी वक्त मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ता हूँ। जावियार गुस्से से धाड़ा था कि दरो दीवार ने उसकी गुर्राहट सुनी थी। मलीशा बुरी तरह बौखलाई थी। नहीं बेबी, ये झूठ है सब, ये लोग बकवास कर रहे हैं। मलीशा ने फिर उसे अपनी बातों में लेना चाहा। इतनी आसानी से वो कैसे उसे छोड़ देती? जस्ट गेट लॉस्ट। जावियार धाड़ा था और उससे अपना बाजू छुड़वाया था। जब वो लड़खड़ा कर पीछे हुए, गुस्से से उसे देखने लगी। तुम्हारा भी दिल बदल गया ना, मैं जानती हूँ। तुम भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हो। उस मिडिल क्लास लड़की के इरादे तो मैं बहुत पहले ही समझ गई थी, लेकिन तुम भी इस पर मर मिटोगे, मैंने सोचा नहीं था। वो गुस्से से बलकती चीखी थी। उसकी बातों पर यानम ने जब्त से मुठ्ठियां भेजी थी। जब अर्शिया ने करीब बढ़ते उसके बाजू को पकड़ते बेदर्दी से कमर पर मोड़ा था कि वो कराह कर रह गई थी बुरी तरह। उसकी कराह से यानम को अपने दिल में ठंडक पड़ती महसूस हुई थी। वो खुद कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन सामने खड़ी लड़की ने जो उसका हशर किया था उसे कोई अफसोस नहीं रहा था। अब अपनी बकवास को बंद करो। तुमने मुझे और हानम को मारने की कोशिश की है और यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बात का यकीन करे। अर्शिया उसका हाथ कमर में जकड़े उसके मुंह पर गुर्राई। हाँ किया था मैंने बंद तुम दोनों को, क्योंकि मुझे जहर लगती है वो हानम। उसने जो ऑफिस में मेरे साथ किया था मैं भूली नहीं। और मलीशा अपना बदला क्यों छोड़े? और तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने उसकी साइड ली, वरना वो वहां अकेली मरती। मलीशा गुस्से से चीखी थी कि उसे पीछे से किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई दी। उसने अर्शिया की आंखों में देखा जहां अलग ही चमक थी, जबकि उसके चेहरे पर मगरूर और तंजिया मुस्कुराहट थी। तुम्हारी बदकिस्मती ये थी कि वहां मैं थी और अर्शिया राणा किसी को नहीं बख्शती। अर्शिया ने कहते ही उसे खुद से दूर झटका जब वो किसी के कदमों में जा गिरी। सर उठाकर देखा तो वहां पुलिस खड़ी थी, जिसने यकीनन उसकी तमाम बातें सुन ली थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको कॉल की थी। उम्मीद है आप सब कुछ अपने कानों से सुन चुके होंगे। इस लड़की ने 2 जानें लेने की कोशिश की है और इस बात का अपने मुंह से इकरार भी किया है, इसलिए अपना फर्ज निभाएं और इसे ले जाएं। अर्शिया ने सीने पर हाथ बांधे सपाट तासरात के साथ कहा, जो फौरन सर अस्पात में हिलाते मलीशा को उठाने लगी। नहीं जावियार, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। मलीशा जावियार को देखते चीखी थी, जिसकी आंखें आज हद से बढ़कर सुर्ख हो रही थी। जावियार अपने मजबूत कदम उठाता उस तक पहुंचा और उसकी आंखों में देखने लगा।
اگر یہ لڑکی اپنی سزا پوری کیے بغیر جیل سے باہر آئی تو تمہاری قبر میں خود سلاخوں کے پیچھے بناؤں گا۔ پہلا جملہ وہ ملیشا کو دیکھتے بولا، جبکہ آخری بات اس نے انسپیکٹر کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہی تھی کہ وہ بھی گھبرایا تھا، اس کی سرخ آنکھیں دیکھ۔ جی مسٹر سکندر، آپ فکر مت کریں، ہم نے مس رانا کے کہنے پر ان کی باتیں ریکارڈ کر لی ہیں، یہ اتنی آسانی سے باہر نہیں آئیں گی۔ تھینک یو سو مچ مس رانا۔ پولیس انسپیکٹر ساری بات زاویار سے کہتے آخر میں ارشیا کا شکریہ کہنا نہ بھولا، جسے وہ سر اسپات میں ہلاتے قبول کر گئی تھی، اور پھر پولیس وہاں سے ملیشا کو لے جانے لگی تھی، جو چیخ چیخ کر زاویار کو پکار رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا زاویار، ان سے کہو مجھے چھوڑیں، مجھے معاف کر دو۔ ملیشا چیختی ہوئی جا رہی تھی، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یارم نے حقارت سے منہ پھیرا تھا، جبکہ المیر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اسے تو یہ لڑکی شروع سے ہی زہر لگتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس ان کے فارم ہاؤس سے باہر نکلی تو ان سب نے سکون کا سانس لیا۔ ارے مس رانا، آپ تو شیرنی نکلی، ہم تو منہ کھلے آپ کی جرت دیکھ رہے تھے، کمال کر دیا آپ نے تو، المیر نے شوخی بھرے لہجے میں کہا تو ارشیا فخر سے مسکرائی۔ مسٹر سکندر، آپ سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے رتبے کا مان رکھنا چاہیے مردوں کو۔ جب ایک مرد ہو کر آپ اپنے ساتھ چلتی عورت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ جیسے مرد کی عورت کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ارشیا نے نرمی سے زاویار کی طرف منہ موڑے کہا تھا، جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تھینکس ارشیا، اگر آپ نہ ہوتی تو آج اس وقت یہ سچویشن نہ ہوتی، شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ زاویار نے نظریں زمین پر گاڑے ٹھہرے لفظوں کے ساتھ کہا تو ارشیا خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ یقیناً وہ بہت شرمندہ تھا اپنے کیے پر۔ اٹس اوکے، یہ قسمت تھی، میرا وہاں ہونا ہی لکھا تھا، ارشیا نے مروتن مسکرا کر کہا تو زاویار نے بھی سر اسبات میں ہلایا اور اوپر روم کی طرف بڑھ گیا۔ یارم خاموشی سے پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ بارش میں بھیگ کر اس کے کپڑے خراب ہو چکے تھے، اس لیے وہ چینج کرتا جینس پر ہاف وائٹ کلر کی سویٹ شرٹ پہنے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں پریٹی ہانم کو دیکھ کر آتا ہوں، اس نے کھانا کھایا یا نہیں؟ المیر نے ان دونوں کے بیچ سے نکلتے ہوئے کہا تو ارشیا نے اسپات میں سر ہلایا۔ پورے لاؤنج میں اس وقت وہ دونوں اکیلے کھڑے تھے، دونوں کے بیچ خاموشی تھی، کسی نے کچھ نہ کہا تھا۔ یارم خاموشی سے کھڑا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن لفظوں کا چناؤ نہیں کر پا رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اس پر احسان کیا تھا، وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر ارشیا وہاں نہ ہوتی تو ہانم کا کیا ہوتا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا ہانم کو اندھیرے اور اکیلے پن سے کتنا خوف آتا تھا۔ اگر ارشیا نہ ہوتی تو شاید ہانم ان سب کے بیچ صحیح سلامت نہ ہوتی۔ وہ اس لڑکی کو نہ جاننے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن آج اس کی ایک خاصیت وہ اچھی طرح پہچان گیا تھا کہ وہ اوپر سے جتنی بھی مغرور، صحیح اندر سے اتنی ہی نرم دل ہے۔ جبکہ اس کے برعکس ارشیا اپنا پسندیدہ مشغلہ اپناتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، کسی تصویر میں نہیں تھا، آج وہ اسے اپنی آنکھوں کے رستے اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ یارم نے نظر اٹھا کر دیکھا جو اسے لیمن کلر کی قمیض شلوار میں اس کے سامنے کھڑی تھی، دوپٹہ وہیں بستر پر پڑا تھا جیسا ملازمہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے پہننا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن پھر بھی قدرے بہتر حلیے میں آج وہ اسے دکھی تھی۔ سنہری آنکھیں، سنہری بال، گوری رنگت، وہ واقعی بے تحاشا خوبصورت تھی، جبکہ اس کی لمبی سراہی دار گردن چاندی کی طرح چمکتی شفاف تھی۔ یارم کے دل نے اس کی خوبصورتی کا اقرار کیا تھا، لیکن پھر وہ سڑک سے نظریں پھیر گیا تھا۔ ارشیا نے بغور اس کے ہلتے بند ہوتے لب دیکھے تھے، جنہیں دیکھ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں چلتی ہوں اب، ارشیا نے ہی شروعات کرتے اجازت چاہی تھی اور پلٹی تھی۔ سنو، یارم نے اسے پکارا تو وہ اسے پیٹھ موڑے ہی گہرا مسکرائی تھی۔ وہ پلٹتی مسکراہٹ چھپاتی انجان بنتی صرف اتنا ہی بولی، تھینک یو، جیسے تم نے ہانم کو میری غیر موجودگی میں سنبھالا اس کے لیے شکریہ۔ یارم نے اسے دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ مسکراتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے قریب ہونے لگی۔ یارم نے پہلے اس کے قدموں کو اور پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسے نظروں سے ہی وارن کیا تو وہ اس کی وارننگ محسوس کرتے کھلکھلائی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے یارم سلطان ارشیا رانا سے امپریس ہو گئے ہیں۔ ارشیا اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتی اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوتی، مسکرا کر بولی تو یارم نے اس کی چمکتی آنکھوں میں اپنی سنجیدہ آنکھیں گہرائی سے اتارتے دیکھا۔ تو پھر کسی خوشی میں آپ کا اقرار سمجھوں؟ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے بولی تو یارم نے فوراً نظروں کا تاثر بدلتے اسے گھورا تو وہ پھر ہنسنے لگی۔ اس کی کھلکھلاہٹ کی جلترنگ یارم نے گہرائی سے محسوس کی تھی۔
आज उसके सामने वो लड़की ना खड़ी थी जिसे उससे चिढ़ थी, बल्कि आज वो लड़की खड़ी थी जो तरीके के हुलिये में खड़ी थी, उसकी बहन को मौत के मुंह से निकालते, उसकी मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाए। अब उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वैसे इस एहसान का बदला आप ऐसे ही चुका सकते हैं, इसके अलावा मैं आपको कोई जरा नवाजी कबूल नहीं करूंगी। अर्शिया ने उसकी आंखों में देखते अपनी चमकती आंखें गाड़ते हुए कहा, जबकि उसका दिल कर रहा था इस उभरी हुई हड्डी को वो छूकर देख ले, लेकिन वो फिलहाल खुद पर काबू पाते खड़ी रही। आपसे किसने कहा कि मैं आप पर कोई जरा नवाजी करने लगा हूँ? यारम ने एक अबरू उठाते हुए कहा। तो अर्शिया उसकी आंखों में देखती रही। ओह, तो यारम सुल्तान ऐसा करते हैं अपने मददगारों के साथ? अर्शिया ने जलकर संजीदगी से कहा। तो उसके क्लसते अंदाज देख यारम के होंठों पर मुस्कुराहट मचली थी, लेकिन वो खुद पर काबू पा गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन खुद को चाहे जाने का अंदाज यारम को पसंद आया था। वो सरस से पलटकर अपने तासरात छुपा गया था। कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात का जवाब दें। अर्शिया ने माथे पर बल डाले यारम की पुश्त को देखते हुए कहा। तो वो एक अब्रू उठाते हुए पलटा। आप चाहें तो आज यहीं रुक जाएं, खानम के साथ रात बहुत हो चुकी है और बाहर बारिश काफी तेज है। यारम ने बात बदलते हुए कहा। तो अर्शिया के तासरात ना बदले। मैं कोई कमजोर सी लड़की नहीं हूँ जो बारिश से डरकर रात के अंधेरे से छुपकर कहीं भी रुक जाऊंगी। जानती हूँ ये आपका एहसान चुकाने का अंदाज है, लेकिन मैं भी अर्शिया हूँ, लोगों के अंदाज अच्छी तरह पहचानती हूँ। अर्शिया ने गर्दन अकड़ाते हुए जरा गुस्से से कहा। तो यारम ने उसकी अकड़ती गर्दन को जरा गौर से देखा था और फिर फौरन नजरें फेरते माथे को 2 उंगलियों से मसला था। ये मेरा एहसान ना समझे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप अकेली इतनी रात में भी जा सकती हैं, लेकिन ये मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि एक लड़की इतनी रात गए ऐसे जाने दो। आप यहाँ रुक सकती हैं, रोशनी होते ही यहाँ से चली जाइएगा। यारम ने उस ढीठ लड़की को तरीके से हैंडल करना चाहा था। वो खुद को हद से ज्यादा ही बहादुर समझती थी। यारम ने सर झटका था। वो जाने के लिए पलटा था जब कुछ याद आने पर चौंकते हुए रुका। तुमने मुझे इडियट कहा था। यारम कड़े तेवरी ले पलटकर वापस उसके करीब जाते बोला। तो वो गड़बड़ाई। नहीं, मैंने तो नहीं बोला था। वो इधर उधर देखते बोली। मैंने खुद सुना था, तुमने कहा था कि शट अप इडियट। यारम के माथे के बल अब गहरे हुए थे। वो उसे आंखों से ही खौफजदा करना चाह रहा था। नहीं, आपके कान खराब हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो उसकी नजरों को नजरअंदाज करती गड़बड़ाते हुए बोली, जबकि यारम अच्छी तरह जानता था वो झूठ बोल रही है। मेरे कान बिल्कुल ठीक है मिसराना, आपने यही कहा था। वो अपनी बात पर जोर देता कभी तुमसे आप और कभी आपसे तुम का सफर कर रहा था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यारम, आपको सुनने में गलती हो गई है। अर्शिया अपनी मुस्कुराहट दबाते पलटी थी और हानम के रूम की तरफ कदम बढ़ाए थे। मैंने खुद सुना था लड़की, तुमने कहा था यही। वो उसको जाते देख तेज आवाज में बोला, लेकिन अर्शिया ने अपने कदम ना रोके, जबकि होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी जिसे वो दांतों तले दबाए हुए थी। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। कमरे में जाते जाते उसे फिर से पीछे से यारम की जली भुनी आवाज आई थी, लेकिन अंदर कदम रखते वो पलटी थी, जबकि यारम दूर खड़ा माथे पर तेवरी डाले उसी को गुस्से से देख रहा था। वो उसे देख मुस्कुराई, दिल जलाने वाली मुस्कुराहट, जिसे देख यारम ने कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो वो फौरन से दरवाजा बंद कर गई, जबकि अंदर से उसकी खिलखिलाहट यारम ने बखूबी सुनी थी। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जलकर बोलता वो नफी में सर हिलाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो आलियान और माही को खामोशी से घर छोड़ते थाने चला गया था। दोबारा वो नूर से नहीं मिला था, ना उसने देखा था। आलियान ने उससे बहुत जिद की, लेकिन वो नहीं रुका। उसे समझाते बुझाते वो चला गया था। अब दिन से रात हो गई थी, लेकिन वो आज खाने पर भी नहीं आया था। नूर जानती थी वो उससे बहुत नाराज है। रात के 11 बज रहे थे। आलियान की मान का इंतजार करते करते सो गया था, जबकि माही भी अपने रूम में थी। नूर ने हलक से निवाला उतारने की कोशिश की थी, लेकिन चाहने के बावजूद भी हलक से नवाला उतारा ना गया। उस शख्स का दिल दुखाकर वो इस कदर बेचैन हो जाया करती थी कि फिर जिंदगी का कोई रंग अच्छा नहीं लगता था। और आज भी सुबह से जरमान ने उसका फोन उठाया नहीं था। वो बार बार फ्लैट का दरवाजा खोलते, जरमान के दरवाजे पर नजर मारती, लेकिन कोई फायदा नहीं था। बाहर ताला देख वो फिर दरवाजा बंद कर देती। और अब भी वो अपने फ्लैट की गैलरी में बैठी थी, उदास सी। जब उसके जहन में फिर ये आया कि एक बार देखा है उसके फ्लैट में, वो उठी और दरवाजा खोलकर देखा तो इस बार जरमान के दरवाजे पर ताला नहीं था। तो क्या वो आज यहाँ नहीं आया था?
खाना भी नहीं खाया था। नूर ने खुद को ब्लैक शॉल से ढकते आयशा से अपने फ्लैट का दरवाजा बंद किया था और उसका दरवाजा खटखटाया था। जरमान जो आते ही चेंज करते सोफे पर बैठा था। सामने टीवी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दिमाग यहाँ नहीं था। पीछे सोफे पर सर गिराए वो आंखें बंद किए लेटा था जब उसके फ्लैट की बेल बजी थी। माथे पर बल डालते वो उठा था। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, कुछ हलक से ना उतरा था। दिमाग में सिर्फ सुबह की बातें और नूर के आंसू थे। उसके लहजे में जरमान ने आज भी अलमीर के लिए फिक्र महसूस की थी। उसने दरवाजा खोला तो ब्लू रंग के सूट में ब्लैक शॉल कंधों पर डाले साफ शफाफ चेहरे के साथ वो उसके सामने खड़ी थी। जरमान एक पल को हैरान हुआ था उसे अपने सामने देख, लेकिन अगले ही लम्हे उसने दरवाजा पूरा खोला था और उसे अंदर आने की इजाजत दी थी। वो झिझकते खामोशी से अंदर कदम रख गई थी। पीछे जरमान ने दरवाजे को खुला रखा था, बंद नहीं किया था। वो भी पलटकर अंदर आ गया था। नूर ने अंदर आते देखा तो सोफे के सामने एक चाय का कप रखा था। शायद आज उसने चाय खुद बनाई थी। नूर ने एक नज़र कप को और दूसरी नज़र जरमान पर डाली, जो उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करता खड़ा था। नूर सोफे पर बैठी तो वो भी उसकी तकलीद में सोफे पर बैठ गया। आपने खाना खाया? नूर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा तो जरमान ने बिना उसे देखे बस नफी में सर हिलाया। शाम में खाया था? नूर ने उसे देखते सवाल किया तो वो एक नज़र नूर को देखता वापस नजरें झुका गया और नफी में सर हिला गया। चाय आपने बनाई है? नूर ने एक और सवाल किया तो वो अस्पात में सर हिला गया। तो नूर उसे खामोशी से देखे गई। मान, वो इतनी नरमी इतने प्यार से उसका नाम पुकारती थी कि जरमान का दिल ही रुक जाता था। उसने बेसाख्ता अपनी नज़र उठाकर उसे देखा था, जबकि जरमान खान की निगाहों में क्या कुछ न था कि नूर दो लम्हे देखते घबराकर फौरन नजरें झुका गई थी। नूर की नज़र उसके हाथ पर पड़ी थी। सुर्ख सफेद हाथ पर इतना बड़ा जख्म था जो खुला था। खून की लकीर जख्म पर जमी हुई थी। वो फूला हुआ था कि नूर किस दिल उछलकर हलक में आया था। या अल्लाह, ये क्या हुआ है मान? ये आपके हाथ में ये कैसे लगी? नूर अपने सोफे से उठकर उसके पास गई जो सिंगल सोफे पर बैठा था। वो नीचे बैठती उसका हाथ थाम गई थी, जबकि उसकी इस फिक्र पर जरमान खान ने उसे गहरी नजरों से देखा था। वो अपने हाथ में उसका हाथ लिए उसके जख्म को जांचने लगी तो जरमान बुत बना बैठा रहा। हम फर्स्ट एड बॉक्स लाते हैं सबर। वो भागी हुई गई और थोड़ी देर में ही लेकर आई और अपनी साबका जगह पर बैठी। ये आपने जानबूझकर किया है ना? आप भी हमें तंग करेंगे। अब हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी मान। वो आंसू बहाती उसे हाथ पर दवाई लगाते हुए बोली। तो जरमान होश में आया। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो। जरमान ने खामोशी से हाथ खींचना चाहा, लेकिन वो नजर उठाकर उसे घूरने लगी तो वो फिर ठहर गया। उसके हाथ की पट्टी करके नूर खड़ी हुई और रोती हुई घर से जाने लगी तो जरमान ने उठते उसकी कलाई थामी। जानबूझकर नहीं किया मैंने, जरमान ने सफाई दी तो नूर ने पलटकर अपनी नम आंखों से उसे देखा। धमकी दी थी आपने हमें, अगर हम आपको रोकेंगे तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, और वही किया आपने। नूर ने नम आवाज में कहा तो जरमान का दिल हाथों में आया था उसे रोते देख। यार रोना तो बंद करो सनशाइन, वो चिढ़कर बोला तो नूर ने अपने आंसू साफ किए। भूख लग रही है मुझे, जरमान ने मासूमियत से कहा तो नूर घूरते हुए पलटती। अपने घर जाते थोड़ी ही देर में खाना गर्म करके ले आई। वो टेबल पर बैठा था तो नूर उसके सामने खाना लगाने लगी। उसके हाथ पर गहरा जख्म देख नूर ने चावल चम्मच में भरते उसके मुंह के आगे किए तो जरमान सांस रोके कभी उसे और कभी सामने चम्मच को देखने लगा। सनशाइन, तुम परेशान नहीं हो, मैं खा लूंगा, जरमान ने मुस्कुराते हुए कहा और नूर के हाथ से चम्मच लिया तो वो भी खामोशी से उसके हाथ में थमा गई। आप हमसे नाराज थे? नूर ने पूछा तो वो खामोशी से अस्पात में सर हिला गया। लेकिन क्यों? वो पूछने लगी तो जरमान ने आसूदा सा मुस्कुराते सर झटका। ये देख करके इन 5 सालों में भी तुम नहीं बदली। तुम वही कमजोर सी लड़की हो जो लोगों के रवैयों से डर जाती थी, उनकी बातें बर्दाश्त कर जाती थी, जरमान ने उसकी आंखों में देखते कहा तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। तुम आज भी अलमीर सिकंदर की फिक्र करती हो, तुम आज भी उससे मोहब्बत करती हो, है ना? जरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, जबकि लफ्ज मोहब्बत उसने कैसे अपनी जुबान से निकाला था ये तो वही जानता था। नूर ने साख्त नजरों से उसे देखा था, लेकिन फिर होश में आते उसके तासरात सख्त हुए थे। हम उनसे मोहब्बत नहीं करते मान, आपकी नजरें इस बार धोखा खा गई हैं, नूर ने नजरें फेरते संजीदगी से कहा तो जरमान उसे कई लम्हे देखे गया।
کیا واقعی وہ آج اس لڑکی کے معاملے میں غلط تھا یا پھر وہ آسانی سے زرمان خان سے جھوٹ بول گئی تھی؟ زرمان نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، اس لڑکی کے معاملے میں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔